स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। दी मैजिकल सिल्वर रिवर, जादुई चांदी की नदी। पुराने वक्तों की बात है, एक खूबसूरत गांव जिसका नाम ढोलकपुर था, अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव में गर्म मौसम की वजह से शदीद कहत पड़ गया। नदियां खुश्क हो गईं और लोग पानी के लिए तरसने लगे। जानवर भी प्यास की वजह से मर रहे थे। गांव की औरतें दूर दराज से घड़ों में पानी भर के लाती थीं, जो इंसानों और जानवरों की प्यास बुझाने के काम आता था। इस आफतजदा माहौल के बावजूद गांव में एक शरारती लड़का रहता था, जिसका नाम रोहान था। रोहान बहुत शरारती लड़का था, जो सारा दिन हाथों में लाठी लिए अपनी भेड़ों के साथ गांव में घूमता रहता था। एक दिन जब वो अपनी भेड़ों को खुश्क नदी की तरफ ले जा रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत रामाबाई को देखा, जो अपने सर पर पानी का घड़ा लिए जा रही थी। रोहान ने शरारत से अपनी लाठी उठाई और घड़े को तोड़ा तो सारा पानी रामाबाई के सर से होता हुआ जमीन पर बहकर जाया हो गया। ये शरारत करने के बाद रोहान हंसता हुआ वहां से अपने घर की तरफ भाग गया। रामाबाई गुस्से में सीधी रोहान के घर आई और उसने रोहान की मां को उसकी शिकायत लगाई। जब रोहान घर वापस आया तो उसकी मां ने उसे खूब डांटा। आखिर तुम अपनी शरारतों से बाज क्यों नहीं आते? पानी की कदर करना सीखो। रोहान की नानी ने उसका दिफा करते हुए कहा, वो बच्चा है, अगर अब शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? उस रात जब रोहान अपनी नानी की कहानियां सुन रहा था, उसने पूछा, हमारे गांव में पानी की कमी क्यों हो रही है? नानी ने जवाब दिया, गांव वालों ने नदी का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने नदी में कचरा फेंका, दरख्त काटे और पानी जाया किया। पहले ये नदी चांदी की तरह चमकती थी और इसमें जादुई पत्थर थे, जो गांव की खुशहाली की वजह थे। लेकिन अब गंदगी की वजह से ये नदी खुश्क हो गई है और इसमें मौजूद चांदी जैसे पत्थर भी गायब हो गए हैं। चंद दिन बाद रोहान की प्यारी बकरी नीरो पानी न मिलने की वजह से प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इस वाक़े ने रोहान पर बहुत गहरा असर किया। वो बहुत अफसुर्दा हुआ और उसने वादा किया कि वो नीलो के बच्चे शीलो का ख्याल रखेगा। एक दिन जब रोहान शीलो के साथ खेल रहा था, अचानक शीलो झाड़ियों की तरफ भागा और गायब हो गया। रोहान शीलो को ढूंढते हुए जंगल की तरफ उसके पीछे बहुत दूर तक चला आया। जंगल के रास्ते में उसने एक कमजोर और प्यासे बूढ़े आदमी को पाया, जो बहुत प्यासा लग रहा था। बूढ़े ने फरियाद की, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। रोहान के पास बोतल में थोड़ा सा पानी था, जो उसने हिचकिचाते हुए उस बूढ़े आदमी को दे दिया। पानी पीते ही फौरन बूढ़ा ताकतवर हो गया, मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया बेटा, शीलो को ढूंढते रहो, तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर मिलेगा। रोहान बड़ी हैरानी से बूढ़े को देखने लगा। फिर वो बूढ़ा आदमी झाड़ियों के पीछे जाते हुए गायब हो गया। रोहान शीलो को ढूंढते हुए एक पुरानी और टूटी हुई पुल तक पहुंचा, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। डर के बावजूद उसने पुल को पार किया और एक चमकती हुई नदी को देखा, जो चांदी के पत्थरों से भरी हुई थी। रोहान ये नजारा देखकर बहुत हैरान हुआ। जैसे ही वो नदी की तरफ बढ़ा, उसे एक बड़ा काला सांप अपना फन फैलाए नजर आया। सांप रोहान की तरफ देखकर बोला, खुशामदीद रोहान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोहान सांप को देखकर बहुत घबरा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस जादुई नदी का रखवाला हूँ। तुम्हारा गांव अपनी गफलत की वजह से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन तुम इसे बचा सकते हो।
रोहान ने हैरत से पूछा। मैं कैसे? मैं अकेला कैसे ये सब कर सकता हूँ? सांप ने कहा। अगर तुम मेरी ये 3 पहेलियां हल करोगे तो तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिल जाएगा। रोहान ने कहा। ठीक है, अगर इस तरह मेरे गांव का कहत खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। सांप ने पहली पहेली पूछी। वो क्या है जो हमेशा चलता रहता है, पत्थरों को तोड़ता है और जहाँ जाता है जिंदगी लाता है? रोहान ने गहरी सोच सोची और जवाब दिया। नदी। सांप ने कहा। तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। सांप ने दूसरी पहेली पूछी। वो क्या है जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमकता है, कीमती है लेकिन सोना नहीं है? रोहान ने नदी के पानी की तरफ देखते हुए बड़े एतिमाद से कहा। चांदी। बहुत अच्छा, तुम्हारा ये जवाब भी दुरुस्त है। फिर उसने तीसरी पहेली पूछी। वो क्या है जो तुम्हारे गांव को जिंदगी और खुशहाली देता था लेकिन लालच की वजह से छोड़ दिया गया? रोहान ने थोड़ी देर सोचा और कहा। चांदी की नदी। जबरदस्त। सांप ने कहा। सांप ने रोहान की बहादुरी, मेहरबानी और जहानत की तारीफ की। सांप ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इंतहाई काबिल लड़के हो। इस जादुई नदी का पानी लो और इसे अपने गांव की खुश्क नदी में डाल दो, लेकिन याद रखो, लोगों को हमेशा कुदरत का एहतराम करना सिखाना। रोहान ने नदी में से पानी बोतल में भर लिया और गांव की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही उसने पानी गांव की नदी में डाला तो जादुई अंदाज में नदी दोबारा जिंदा हो गई और साफ चमकता हुआ पानी बहने लगा। गांव वाले खुश हुए और वादा किया कि वो नदी का ख्याल रखेंगे, उसे दोबारा गंदा नहीं करेंगे और ज्यादा दरख्त लगाएंगे। उस दिन के बाद ढोलकपुर दोबारा खुशहाल हो गया और रोहान गांव का हीरो बन गया। उसने न सिर्फ नदी को बचाया बल्कि सबको मेहरबानी, हिम्मत और कुदरत की देखभाल की अहमियत भी सिखाई। चलो साथियों, नई राह दिखाए, हर मुश्किल में उम्मीद जगाए, हिम्मत की यकीन और प्यार का रंग, हर दिल में बज उठे जादू का संग। चांदी की नदी का राज सुलझाए, कुदरत की ताकत फिर से लौटाए, रोहान की कहानी, हिम्मत की जुबानी, हर सपना पूरा हो ये बादुगवानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।